Hello, everyone. This is Ahmed Moaz with another episode of the Breakthrough Coach for you. So, guys, yesterday we spoke about my journey, that how uh, I was initially introduced to this issue of anxiety and the things that come along with this. So, I'll take you a little further on what I've experienced uh, in this arena of life, and I'd like that, and I'd love that anybody who can relate to me on these things should also come forward and should speak about it uh, in a way that it matters, in a way that it helps others as well. So, uh, yesterday we spoke about the thing that how I was taken by a close friend to a psychiatrist, a doctor, a general practitioner in the start, and he prescribed me with the antidepressants, and took those antidepressants for not more than 4 5 days, और उसके बाद फिर जो है वो मैंने उनको छोड़ दिया, जैसे कि नॉर्मली हम सब छोड़ देते हैं। और उसके बाद मज़े की बात ये है कि 6 से 7 साल मैंने उस एंग्जायटी का को खुद फेस किया, ठीक है? और आई वाज़ ब्रेव इनफ, एबल इनफ कि मैं उसके साथ कोप अप कर लेता था, बट दैट वाज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। दैट वाज़ नॉट समथिंग दैट one should be doing when they're going through this process, okay? So why I'm sharing this here is because आप के पास कोई नॉलेज, कोई चीज़, मतलब मैं ये 6 से 7 साल अगर किसी से बात नहीं इसके बारे में कर सका, या मैंने कोई इसका मेडिकेशन नहीं ली, कोई इसकी ट्रीटमेंट नहीं ली, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि इतनी एजुकेशन होने के बावजूद, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, सब कुछ आप अच्छी कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, बट अगेन आपको कहीं से भी इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस नहीं मिल रही है। ठीक है जी? आप कोई भी ये बताने वाला नहीं है कि आपने किस पॉइंट पे जाके अब आप खुद अपनी इन इस तरह की सोचों के साथ, इस तरह के इश्यूज़ के साथ मज़ीद स्ट्रगल नहीं कर सकते, और आपको हेल्प की ज़रूरत है। मतलब ये जो 6 7 साल मैंने गुज़ारे हैं, ठीक है? उस टाइम पर आफ्टर माय फादर्स डेथ, तो ये 6 7 साल मैंने इस तरह से गुज़ारे कि इन 6 7 सालों में मैं लिटरली, देयर वर टाइम्स मैं अपने दोस्तों के पास से, दे यूज्ड टू बी एन ऑफिस ऑफ माय फ्रेंड इन ब्लू एरिया, डियरेस्ट फ्रेंड, वहाँ से हम लोग निकलते थे। वी यूज्ड टू गेट फ्री फ्रॉम वर्क, वी यूज्ड टू गो टू हिज ऑफिस, वी यूज्ड टू सिट टुगेदर, हैंग आउट फॉर अ व्हाइल। तो हम लोग मैं वहाँ से निकलता था, वहाँ से निकल के लिटरली आई यूज्ड टू कम बैक टू F11 वेयर आई हैव माय रेजिडेंस। सो वहाँ से निकल के, ब्लू एरिया से निकल के यहाँ पे F11 में आते हुए, अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने कितनी दफ़ा रास्ते में, जब ये न्यू ब्लू एरिया की बिल्डिंग्स बन रही थी, जब इनके सामने जो है वो ग्रीन जो है वो बेल्ट थी, और इनके सामने ये पीछे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी, और लेकिन बिल्कुल कुछ ऑफिसेज़ थे जिनका सामने बुकिंग ऑफिस था, बाकियों की सिर्फ कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो मैंने कितनी दफ़ा वो एक ऑफिस जो बिल्कुल एंड पे था, जो बिल्कुल वो F10 के राउंड अबाउट के साथ आता है, मुझे याद है कि मैंने कितनी दफ़ा उस ऑफिस के बाहर गाड़ी रोकी। और गाड़ी क्यों रोकी? गाड़ी इसलिए रोकी कि मुझे ये फ़ील हो रहा था जी कि मेरी हार्ट बीट तेज़ होगी दोबारा, साँस जो है वो ऊपर-नीचे आना शुरू हो गया, तो ये ग़ालिबन मैं बस अभी मरने लगा हूँ, ठीक है जी? तो मतलब इस हद तक आप वल्नरेबल हो जाते हैं, और थोड़ी देर बाद नॉर्मल होके दोबारा घर वापस चले जाना, ना घर वालों को पता है, ना दोस्तों में से किसी को पता है, ना आपके ऑफ़िस में किसी को पता है, आप इसी तरह से चल रहे हैं। बैठे-बैठे आप ब्रेथलेस हो जाते हैं, बैठे-बैठे आप बिल्कुल, आपका जो है वो दिमाग माऊफ़ होना शुरू हो जाता है, बिकॉज़ आप एंग्ज़ियस होते हैं। आप जब एंग्ज़ियस होते हैं, यू आर नॉट ब्रीथिंग करेक्टली, एंड व्हेन यू आर नॉट ब्रीथिंग इन अ करेक्ट मैनर, that makes you feel, smoggy in your head, and that makes you feel uh, very disturbed and very ill focused in your head, and at times you actually feel that this is the end. And trust me, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो who end up in hospitals, in emergency wards, when they have a panic attack or something like that.
तो मैं थोड़ा-सा ज़रा ज़्यादा ढीठ था, मैं आज तक इमरजेंसी में नहीं गया, बट यहाँ तक मैंने ज़रूर किया कि मैं ले जाके 3, 4, 5 दफ़ा मारूफ़ की पार्किंग में भी गाड़ी पार्क की है कि यार अब कुछ होने वाला है, तो ज़हन में सोच के है जी कि कुछ होने वाला है, और गाड़ी वहाँ पे पार्क इसलिए की है जी कि कुछ हो गया, तो एटलीस्ट कोई ना कोई डॉक्टर कोई देख के बाहर से आके मुझे जो है ना वो अटेंड तो कर लेगा कि यार ये गाड़ी बाहर खड़ी कर देनी मारूफ के सामने ले जाके, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो लोग आपको नोटिस करें। अब ये चीज़ें, अभी मैं इनके ऊपर बात करता हूँ, हंस रहा हूँ, बट ये चीज़ें फेस करना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ें जिस टाइम पे आप फेस कर रहे होते हैं उस टाइम पे आप एक बहुत डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, और आपकी वो स्टेट होती है, जो लोग इस बात को सुन रहे हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपकी वो स्टेट होती है कि जिस स्टेट में आप कहते हैं कि यार मुझे किसी भी तरह से हेल्प मिल जाए और मैं आई जस्ट नीड टू गेट ओवर दिस। बट आई वुड नेवर सजेस्ट एनीवन कि आप इस तरह से जो है वो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी उसको यूज़ करके इस मामले को लटकाएँ और इस मामले को लिंगर ऑन करें। क्यों? क्योंकि ये वक़्त के साथ बढ़ता जाता है, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने इसको, I was able to control it. I was able to get hold of it. But in the longer run, what happened? ये जो इशू है ये मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता एस्केलेट होना शुरू हो गया, और इसने मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसके ऊपर इसने जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट किया। ठीक है जी। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं अभी दोबारा इस चीज़ को रिपीट करूँगा। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि जो लोग इस चीज़ से गुज़र रहे हैं वो इस चीज़ को इसी तरह लिंगर ऑन करके चलें। आप इससे कोप अप करना सीख लेते हैं, आप इसके साथ चलना सीख लेते हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इग्नोर करते जाते हैं। बहुत सारी लाइफ़ के ऐसे फ़ेज़ेज़ हैं जिनको आपने एन्जॉय करना होता है, जिनके ऊपर आपने जो है वो रिफ्लेक्ट करना होता है, आप उन सारी चीज़ों से महरूम हो जाते हैं। क्योंकि व्हेन यू आर नॉट इन द राइट माइंड, व्हेन यू आर नॉट इन योर राइट स्पेस ऑफ योर माइंड, तो आप जो है वो ये छोटी छोटी हमारे इर्द गिर्द जो एक्चुअल जेन्युइन खुशियां हैं हमारे इर्द गिर्द, आप उनको फील ही नहीं कर पाते, आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। आई गॉट मैरिड कैरिंग दिस इशू, एंड in fact I was a father. I alhamdulillah became a father, and this issue I tagged it along with me. So there was a time, there was somebody, a very close person in my family. He suggested me to go and see the psychiatrist sometime in at the time when I was constructing a house. ठीक है जी। और वो एक मेरी सेल्स की जॉब थी, एक मैं अपना घर कंस्ट्रक्ट कर रहा था, एक मैंने अपने साथ ही अपने पुराने घर की रेनोवेशन भी स्टार्ट कर दी, नॉट कीपिंग इन माइंड कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए हो जाएगा, और कोई 1 डेढ़ महीने बाद मेरा एक फॉरेन ट्रिप भी था। तो दैट वाज़ द टाइम जब इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया, और मैंने ये रियलाइज़ किस किस तरह से किया, मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। मैंने रियलाइज़ इस तरह से किया कि एक दिन मैं अपने घर के बाहर गाड़ी पार्क कर रहा था, कुछ गाड़ियाँ अंदर पार्क थी, मैं घर के बाहर अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था, नई गाड़ी थी मेरी, तो मैं उसको ज़रा थोड़ा केयरफुली पार्क कर रहा था। मैंने एक गाड़ी पार्क करते हुए देखा कि मैंने एक दफ़ा गाड़ी लगाई है, ये बड़ी मज़े की बात है सुने। मैंने एक दफ़ा गाड़ी लगाई, ठीक है जी, गाड़ी एक दफ़ा मैंने ठीक लगा दी थी, लेकिन आपका दिमाग इतना एंग्ज़ियस होता है, मैंने एक दफ़ा गाड़ी लगाई, फिर निकला हूँ, गाड़ी देखी नहीं सही नहीं लगी, फिर उसको सीधा करके, उल्टा करके, सीधा करके फिर से लगाई, और फिर ठीक लगाई, हर दफ़ा ठीक लगा रहा था मैं। लेकिन मैंने कोई इस तरह से 4-5 दफ़ा वो गाड़ी जो है, वो टेढ़ी-सीधी करके, टेढ़ी-सीधी कर के उसकी पैरेलल पार्किंग की, और 5वीं दफ़ा जब मैंने किया और मैं निकला और मैंने फिर देखा कि यार मुझे तो ये फिर सही नहीं लग रही। तो मैं लिटरली गाड़ी के अंदर बैठ के ना, तो मैं रोने वाला हो गया कि यार ये क्या मतलब, व्हाट एम आई डूइंग? मैं मुझे पता भी है मैंने गाड़ी ठीक से पार्क कर दी है, और मैं फिर भी उसके बाद ये क्या अजीब दोबारा से ये चीज़ें करता जा रहा हूँ। दैट वाज़ द पॉइंट वेयर आई रियलाइज़ कि नहीं यार, अब मुझे जो है ना, आई आई शुड सीक सम हेल्प, मतलब दिस इज़ गेटिंग आउट ऑफ माय हैंड्स। मतलब अगर इतने छोटे-छोटे टास्क्स भी आपके लिए मैनेजेबल नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि आपको किसी चेंज की ज़रूरत है। तो हम अभी इस चीज़ को यहीं पे आज रोकेंगे, और इस मैसेज के साथ रोकेंगे कि अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करने का
मकसद ये है कि आप इसके साथ रेज़ोनेट कर सकें, आप इसके साथ रिलेट कर सकें और आपकी इस तरह की जो स्ट्रगल्स हैं, आप उनके बारे में एटलीस्ट सोच सकें और हमारे साथ-साथ इसमें चलें और फ़ील करें कि आप भी अकेले नहीं हैं इसमें। और अगर मैं आज इस तरह की जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके बारे में बात करके आज हँस रहा हूँ, तो कल को आप भी ये कर सकते हैं। मैं आपको एक और इनसाइट इसकी देता हूँ। The first time I faced a panic attack after my father's death, it was probably the second day or third day after his death, or fourth maybe. So when I faced it, I remember it was the time of an evening, and I just what I did was I just simply went to my bedroom and I took a blanket and I जस्ट मैं लेट गया जाके अपने बेड पे। क्यों लेट गया? मैंने कहा जी मेरी भी आ गई है, ठीक है? मेरी बारी आ गई है एंड व्हाट आई वाज़ थिंकिंग वाज़ कि यार हाउ अनफॉर्च्यूनेट इज़ दैट कि यार अभी 2-3 दिन पहले मेरे फादर की डेथ हुई है, तो ये 3 दिन बाद मैं भी मरने लगा हूँ, मतलब ये कैसे हो रहा है? लेकिन मैंने मेंटली तौर पे उस टाइम पे एक्सेप्ट कर चुका था। उस पैनिक अटैक को मैं अपनी आने वाली डेथ समझ के एक्सेप्ट कर चुका था। तो दैट वाज़ अ वेरी, वेरी स्केरी मोमेंट और इस तरह के बहुत स्केरी मोमेंट्स आप फ़ील करते हैं जब आप इस सफ़र से गुज़र होते हैं, इस रास्ते से गुज़र होते हैं। सो आई वांट टू टेक यू अलोंग एंड आई फर्स्ट वांट टू मेक यू फ़ील कि यू आर नॉट अलोन इन दिस। समबडी हैज़ experienced it way more than you, ठीक है? And if that person is sitting in front of you, speaking to you publicly, and when he talks about his scariest moments, he's able to smile and laugh about them, so can you. Definitely. By all means, I believe, I don't think I believe that everyone that I'm speaking to is better than me. They have more courage, they have more strength, they have more abilities, they have more capabilities. So yes, you can do it better than me, but for that you need to listen, you need to create that space in your mind जहाँ पे आप इस चीज़ के ऊपर एक्ट करने के लिए जो है वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को उस पॉइंट पे लेके जा सकते हैं जहाँ पे यू एक्चुअली गेट द हेल्प एंड यू एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल यू एक्चुअली create awareness for yourself, for the people around you, initially for yourself. Stop worrying about the people around you, for that matter even if they're your family members or your spouse. So talk to them, share with them, and the first problem is that we do not share. अगर ये भी एक बात बिल्कुल 100% ठीक है कि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो कोई आलम गैब से तो आपकी प्रॉब्लम जाने ज़रा, ठीक है जी। तो आप शेयर करेंगे तो वो आपके लिए कुछ करेंगे, तो शेयर कीजिए और अगर कोई शेयर करने के बाद अंडरस्टैंड नहीं करता तो उनको इग्नोर कीजिए, कोई मसला नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प करने के लिए, इन इश्यूज़ पे हेल्प करने के लिए प्रोफेशनल लोग हैं जो बैठे हैं। उनसे कैसे प्रोफेशनल हेल्प लेनी है, उनकी तरफ कैसे जाना है और कैसे इस चीज़ को आगे लेके चलना है, हम आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे। आज के लिए जो है वो इतनी बात ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप इसको सुन सकें, समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। बाकी चीज़ें हम अपनी कल की वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ, अपना सफ़र भी शेयर करेंगे और आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स भी देंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।